आजमाइश उसके राज़ी होने की दलील है। वो सबको नहीं आजमाता, सिर्फ उनको आजमाता है जिनको वो चुन लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी। तो आज मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो जी आज तो मेरे इतने सारे काम, फुल डे मेरा जो था आज बिज़ी था। वो कैसे, क्योंकि मैंने कपड़े जो थे ये सॉरी ये जो ब्लैंकेट्स वगैरह आपने मेरे देखे थे, धुले हुए जो देखे थे वो मैंने रखे थे, मगर इनको मैंने पेटी में नहीं डाला था। मेरे सर्दियों के जितने भी कपड़े थे ना, वो मैंने अभी सारे समेटे नहीं थे, क्योंकि बच्चों के चल रहे थे पेपर। मैंने कहा मेरे से अब अकेले काम नहीं होता, तो मैं बच्चों के साथ मिलके ही पेटी खोलूँगी, क्योंकि ऊपर वज़नी चीज़ें हैं, मुझसे उठाई नहीं जाती। अब हिम्मत ही नहीं है तो उठाई नहीं जाती। मैंने कहा चलिए बच्चों के साथ मिलके जो है ना, वो पेटी के ऊपर से जो चीज़ें ट्रंक वगैरह उठाएंगे और फिर पेटी खोलेंगे और उसमें जो है सारी चीज़ों को रख देंगे सारे। अच्छा, सारे कपड़े आज मैंने सुबह से बैग जो थे, ये ब्लैक वाले जो बैग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जो मैंने पेटी में डाल दिए हैं, ये जो थे मैंने सारे, इसमें पहले सारे गर्म कपड़े हस्बैंड के और बेटे के, और एक बैग में जो थे अपने और बेटियों के कपड़े डाल के, तो उनको सबको मैंने डाल के जो था वो पहले बंद करके रख दिया था। फिर सारे बिस्तर ला के मैंने इधर बरामदे में रख दिए थे, और फिर मिलके हम लोगों ने पेटी भी खोल ली। और पेटी खोल के सारी चीज़ें जो थी गर्म, जो इतने दिनों से मेरी ये चीज़ें बिखरी हुई थी, सारी माशाल्लाह से आज मैंने सारा समेट दिया है। इस साल गर्मियों के कपड़े जो थे मैंने बहुत लेट रखे हैं। पिछले साल जो थे मैंने बहुत जल्दी जो थे वो खुद ही सारा काम कर के पेटी में डाल के मैंने रख दिए थे। इस साल ज़रा लेट हो गई बस वही हिम्मत जो थी, सेहत जो थी वो इजाज़त नहीं दे रही थी। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रेसिपी, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, कलेजी की रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप यकीन करें ये कलेजी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी सॉफ्ट और इतनी ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 प्याज़ों को जो था वो मैंने मसाला वगैरह चारों मसाले डाल के, तो मैंने उसको हल्का सा आंच पे, हल्की सी आंच पे मैंने उसको रख दिया था, ताकि वो अच्छे से प्याज उसके गल जाए। जब वो तकरीबन हाफ़ मेरे प्याज डन हो गए थे, तो मैंने उसमें डाल दी थी कलेजी, और कलेजी डाल के तो उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से कलेजी जो थी मेरी आस्ता आस्ता पकती रही थी। कलेजी को इतना नहीं पकाना, हम कलेजी को जितना ही पकाएंगे ना, कलेजी उतनी ही हार्ड बनेगी। इसलिए कोशिश करेंगे कलेजी को कम टाइम दे पकने के लिए। जब मेरा प्याज हाफ डन हो गया था, कलेजी डाल ली थी और इधर मैं आटा भी गूंद रही थी, मैंने कहा साथ साथ मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, और हल्की आँच पे मैंने कलेजी को भी पकने के लिए रखा हुआ था। और उधर मैंने फिर कलेजी को अच्छे से भून लिया था। जब मेरा मसाला अच्छे से वो मेरा रेडी हो गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा डाल लिया था दही। टमाटर एक इसमें आपको नज़र आया होगा, मगर वो टमाटर मेरा ऐसे मैंने डालना नहीं था, मगर कटा हुआ पड़ा हुआ था, जैसे कि मैं अपने फेस पे लगाती हूँ टमाटर, तो आधा पड़ा हुआ था, तो वो ही मैंने आधा जो बच गया था वो मैंने डाल दिया था उसमें कलेजी में ही। तो मैंने साथ साथ दूध भी बॉईल कर लिया था, आटा भी मेरा माशाल्लाह से गूंद गया था, और कलेजी भी मेरी उधर जो थी अच्छी सी जो थी ना उसकी भुनाई हो रही थी। कलेजी को जितना अच्छा आप भुनेंगे ना, कलेजी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये टमाटर आपको नज़र आ रहा है, ये बचा हुआ टमाटर था जो मैंने बचाया था। अच्छा, कलेजी का जो सालन था उसको मैंने स्लो आंच पे नीचे रख गई थी, और मैंने कहा ये जो फ्रिज से कुछ चीज़ें निकली थी, चावल दाल और थोड़ी सी खीर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं डाल देती हूँ ऊपर, परिंदे वगैरह खा लेंगे, शाम का टाइम है, और पानी में मैं डाल आती हूँ ठंडा, ताकि वो ठंडा पानी भी उनके लिए हो और खाना भी पड़ा हुआ हो। और इधर मैंने जो था अपनी छत पर जो था वो पानी वगैरह भी मैंने छिनकाव कर दिया था, और छिनकाव कर मैं जल्दी से नीचे चली गई थी। तकरीबन ये मेरे 10 मिनट का काम हुआ था, और मैंने नीचे से ऊपर आवाज़ दे के ना बच्चों को कहा था कि चूल्हा सालन के नीचे बंद कर दे, तो बच्चों ने सालन बंद कर दिया था। तो मैंने कहा चलिए वॉल नीचे करके, तो वॉल को दूसरी साइड पे करके और मैं चलती हूँ नीचे। और इतनी गर्मी थी यहाँ पे, परिंदे भी जो थे ना, इतनी गर्मी थी, यहाँ पानी में जो थे ना वो नहा रहे थे, यहाँ कहीं पानी बह रहा था। मैं जल्दी से आई, और ये देखे इधर बच्चे जो थे किचन में ही खड़े हुए थे, पराठा बना रहे थे, और ये जो था मैं जो सालन जो था मेरा वो भुनने पे आ गया था कलेजी वाला, और जो कि बहुत ही मज़े की देखने में ही लग रही होगी आपको। इसमें मैंने थोड़ा सा डाल लिया था दही। दही मैंने इसलिए डाला था कि मैं इसमें प्याज मैंने बहुत कम डाला था, मैंने कहा इसमें थोड़ा सा दही डालूंगी ना तो अच्छा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आएगा। तो ये जो आप कलेजी बनाएंगे ना बड़ी ईद पे, इस दफ़ा ना मेरे कहने पे आप बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी और बहुत ही मज़ा आएगा। कलेजी अच्छे से मेरी भून गई थी दही डाल के भी, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया था फिर कसूरी मेथी। उससे ये होता है कि कलेजी का जायका जो होता है ना वो और ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये मैंने कसूरी मेथी डाल के, तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के और मैंने इसको रख दिया था दम पे। और
और मैंने जब फ्लेम नीचे कम कर दिया था, स्लो कर दिया था, तो इस पर ऑयल आ गया था, तो मैंने चूल्हा फिर बंद कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कलेजी जो है वो तैयार हो गई है। आप भी अपनी बड़ी ईद पे इस दफ़ा ज़रूर बना के मेरे इस तरीके से देखें, आपको भी बहुत मज़े की लगेगी और नरम नरम कलेजी बनेगी माशाल्लाह। तो जी, आजमाइशों में गिरे हुए जो लोगों को जब अल्लाह अजर देगा ना, तो उनके लिए तराजू नस्ब नहीं किया जाएगा। उनके लिए जो है ना उनके सब्र का जो अजर होगा ना, बग़ैर हिसाब के उनके उंडेल दिया जाएगा। आज़माइशें भी अल्लाह ताला उनको देता है, जिस तरह कहते हैं ना, सुनते भी हैं हम कि अल्लाह ताला जो होता है ना उनसे राज़ी होता है, और वो अल्लाह ताला उसी को ही आज़माता है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, वो उन लोगों को ही चुनता है। तो जी, हम छोटी छोटी तकलीफ़ों पे जो होता है ना वो हम घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हमसे सब्र नहीं होता, अब हमें स्टेमिना नहीं है, अब हालात से लड़ लड़ के हम थक गए हैं, हम सब्र नहीं कर सकते। दरअसल इंसान को जो होता है ना वो हर हाल में सब्र करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अजर है। आज़माइशों का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना वो घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। इंसान अपनी हालत को बदलने के लिए ना जिद्दोजहद में लगा रहे, कोशिश करता रहे, लेकिन रुकावटें, मुश्किलात और परेशानियों पर हिम्मत मत हारे, और ना ही जो है वो गलत रास्ता इख्तियार करे, बल्कि सब्र के साथ इबादत पर, अताअत पर जमा रहे। और जब वो कहते हैं ना कि आफ़ियत वाले आज़माइश वालों को की फ़जीलत जब देखेंगे ना, तो वो तमन्ना करेंगे कि जो सब्र करने वालों को उसका फल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, खाना खुना पका के हम लोग निकल आए थे बाहर। हम बच्चे मुझे फिर कह रहे थे, क्योंकि छुट्टियाँ ज़ाहिर सी बात है अब गर्मियों की हो चुकी हुई हैं, तो मैं बच्चों के साथ कभी मॉर्निंग वॉक पे निकल आती हूँ, कभी इवनिंग वॉक पे निकल आती हूँ। तो आज हम ज़रा जल्दी आ गए थे क्योंकि खाना मेरा जल्दी माशाल्लाह से पक गया था। तो मैंने कहा चले आए वो आते हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद थी। हम पार्क में आए तो हमने कहा चलें यहाँ पर। मैंने पहले वॉक की, जूता उतार के मैंने वॉक की घास पे। वैसे ठंडी ठंडी घास थी और बड़ा ही मज़ा आता है ठंडी ठंडी घास पे चलने का। तो यहाँ पे पानी भी इन्होंने खोला हुआ था, क्योंकि ग्रास पे जो था वो पानी दिया जा रहा था और खोला हुआ था, उन्होंने नल खोला हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं यहाँ से करती हूँ वज़ू, और मगरिब का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना फ़ीमेल्स नमाज़ भी पढ़नी थी। तो मैं भी जब आती हूँ ना यहाँ पे, तो मैं भी आके ज़रूर, अगर नमाज का टाइम होता है तो मैं भी यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो खैर यहाँ पे देखिए, इतने यहाँ पे चील उड़ रहे थे ना, ये दरख्त है ना, दरख्त चीलों से भरे हुए थे। तो शाम का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है उधर नमाज नमूज़ पढ़ रहे थे सब, और मैं इंतज़ार में थी। मैंने कहा जब ये फारिग हो जाती है, जो है सतर खाली हो जाती है नमाज़ पढ़ के, तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। और जो बाकी फ़ीमेल्स और खड़ी थी तो वो भी खड़ी हुई थी इंतज़ार में कि नमाज़ पढ़ लें। ये दरख्त इतने भरे हुए थे ना चीलों से कि बहुत ज़्यादा, और पानी भी पी रहे थे। तो यहाँ जब सफ़ें खाली हो गई थी तो मैंने कहा चलें हम पढ़ते हैं नमाज़। यहाँ मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारी जो फ़ीमेल्स थी वो नमाज़ पढ़नी थी, और पीछे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मा जल्दी से नमाज़ पढ़ लें और हम भी पढ़ते हैं। हम नमाज नमूज़ पढ़ के हमने कहा चले अब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर बैठे, हमने कहा चलें घर चलते हैं। घर गए, हमने फिर थोड़ा सा पानी शानी पिया, रेस्ट की, और जल्दी से फिर रोटियां बनाई। और हमने कहा आज तो हम खाएंगे कलेजी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, आप यकीन करें, और बहुत ही मज़े की लगी थी। और सुबह नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खुना खा लिया था, हस्बैंड को बहुत मज़े की लगी थी आज कलेजी। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।